मंतोष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कैलिफोर्निया से इस वक्त लाइव हैं। मंतोष, किस तरह से आप देखेंगे इस दौरे को, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो पिछली मुलाकात हुई थी अमेरिकी राष्ट्रपति से और अब ये जो मुलाकात होने जा रही है, कितना कुछ बदल गया है। क्या वाकई ये उम्मीद की जाए कि अमेरिका दौरे के बाद वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदलेगा? क्योंकि भारत और अमेरिका का आने वाले वक्त में क्या मकाम होगा, ये जो मेल मुलाकातें होने वाली हैं 2-3 दिनों में, ये तय कर देंगी ऐसा लगता है। तो आपका सवाल में दो पार्ट है जी। पहला पार्ट है कि क्या बदला है पिछले दौरे से। तो पिछले दौरे से रिजीम बदला है और उस रिजीम के बदलने के कारण बैकग्राउंड में कुछ काफी काम हुए हैं। तो कुछ बैकग्राउंड अगर बता दें तो पिछली बार जब मोदी जी आए थे तो वो हाउडी मोदी का था और नमस्ते ट्रंप का दौर था। वो दौरे के बाद एक सेक्शन यूएस में काफी नाराज हो गया था। उनको लगा था कि इंडिया यूएस के सॉवरेन राइट्स में इंटरफेयर कर रहा है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर कर रहा है। और उसके बाद सरकार बदल गई और सरकार बदली तो जो लोग नाराज थे उन्हीं लोग की पार्टी सत्ता में आ गई यहाँ पे। और आने के बाद लास्ट 8 महीने में काफी काम बैकग्राउंड में हुआ है रिश्तों को ठीक करने के लिए, पर्सनल रिश्तों को ठीक करने के लिए। बिल्कुल उसी लेवल पे $20 बिलियन का ट्रेड डील साइन हुआ। यहाँ के सेक्रेटरी वहाँ गए थे, दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इंडिया गए थे। तो बैकग्राउंड में काफी काम हुआ चीजों को ठीक करने में। क्लाइमेट चेंज एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट बाइडेन का वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंडा है। हमारे प्रधानमंत्री भी 15 अगस्त को उसी सुर में बात किए, क्लाइमेट चेंज की बात किए 15 अगस्त को भी। तो अलाइनमेंट लाया गया जो ट्रंप के अलाइनमेंट में था पिछले चुनाव के समय। वो पर्सनल लेवल का डिफरेंस को काफी कम करने का प्रयास एक बैकग्राउंड में किया था। ये एक बदला है। और फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेश कुमार गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी मीटिंग ने सबसे ज्यादा चीन की चिंता बढ़ाई हुई है। क्या हो सकता है, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि चीन की चिंता क्वाड से बहुत ज्यादा है। हाँ। क्योंकि इससे पहले चीन बता चुका है कि क्वाड एक तरह से एशियन नेटो है। चीन को चिंता ये है कि क्वाड में जो 3 एशिया पैसिफिक के, इंडो पैसिफिक के बड़े कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी इकोनॉमी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज और यूएसए मिलकर के एक तरह से उसकी लामबंदी कर रहे हैं। तो उसको चीन को चिंता यह है कि इनके साथ आने से उसकी जो सिक्योरिटी के अलावा इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा, इकट्ठे होने से उसको नुकसान होगा। क्वाड में मैं समझता हूं कि सबसे जो ज्यादा अहम मुद्दे रहेंगे उनमें मेरे ख्याल है जो बाइडेन साहब बात करेंगे कनेक्टिविटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो G7 में पहले बात कर चुके हैं। B3W वो मुद्दा मेरे ख्याल है क्वाड में भी आएगा। इसके अलावा बात आएगी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की, जो चाइना का जो एग्रेशन है वहां पर उसके बारे में बातचीत होगी डेफिनेटली। पेंडेमिक टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में बातचीत होगी। और इन सभी से चीन का जो असर है ना खाली इंडो पैसिफिक में बल्कि पूरे विश्व में कम होने की उम्मीद है ये। तो चीन को काफी इससे निराशा रहेगी और चीन क्वाड की मीटिंग पर असर नजर लगा के देखेगा। मुझको ये भी उम्मीद है कि औसक होने के बाद में किसी ना किसी तरह से क्वाड और औसक में किस तरह से एक संपर्क बनाया जाए या कोऑर्डिनेशन किया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी दोनों का ही मुद्दा है। औसक में साफ और क्वाड में थोड़ा सा इनडायरेक्टली कहा जाए या बिना डायरेक्टली बात किया कहा जाए, लेकिन सिक्योरिटी और चाइना दोनों के लिए ये मुद्दे हैं। तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है दोनों के बीच में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।